सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे सभी समादरणीय प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, मित्रों, साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष भगवान भोले शंकर की दिव्य महिमा से ओतप्रोत सुंदर कृपामय एक दिव्य कथा को लेकर के। पुराणों में उल्लेख अनुसार विशेष करके अग्नि पुराण में कहा गया है, चित्रा नक्षत्र से युक्त सोमवार के दिन से यदि हम 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करते हैं तो भगवान भोले शंकर उसे संपूर्ण मनोवांछित वरदान देकर के उसे कृतकृत्य कर देते हैं। एक गांव में एक बनिया रहता था। भगवान ने सब कुछ उसे दिया था, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। उसने संतान की कामना से भगवान भोले शंकर की सोमवार के दिन व्रत प्रारंभ किया, उनकी आराधना करने लगा। भोले शंकर कालांतर में प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देने के लिए जब भक्त को दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए, माता पार्वती भी साथ में आई हुई थी। भोले शंकर ने वरदान मांगने के लिए कहा तो उस बनिया ने, उस बिजनेसमैन ने, उस साहूकार ने संतान की कामना की। भोले शंकर ने कहा तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा नहीं, उसने इतनी कठोर तपस्या की है तो उसको तो वरदान मिलना ही चाहिए। भोले शंकर ने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूं, लेकिन उसकी आयु केवल 12 साल की रहेगी। समय बीतता गया, उसके घर में बच्चा उत्पन्न हुआ। जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसके मामा को बुलाया उस साहूकार ने, बनिया ने, और खूब सारा धन दे करके बच्चे को काशी पढ़ने के लिए भेजा और कहा रास्ते में आप यज्ञ करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, खूब दक्षिणा दो, करते रहो। एक जगह रुके, यज्ञ करने लगे तो एक जो है अपने लड़के के विवाह के लिए राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजकुमारी से विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर के आया, लेकिन उसका लड़का था काना, एक आंख से नहीं दिखता था। उसने इस बच्चे को देखा जो काशी पढ़ने के लिए जा रहा था। इस बच्चे को जो है दूल्हे के रूप में रख दिया। इस बच्चे को पता था कि मेरे से जो है कुछ ये व्यक्ति गड़बड़ करा रहा है। तो जब उसको बैठा दिया गया, उसने लड़की के चुनरी में चिट्ठी लिख करके डाल दिया, वास्तव में मैं आपका पति नहीं हूं, आपका पति एक काना है, मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। इस प्रकार से जब अंत में उसको पता चला, अपने पिता माता जी को बताया और शादी कैंसिल हो गई। काशी में पहुंचे, दिव्य यज्ञ चलने लगा, लेकिन इसको जो है तबीयत खराब हो गई इसकी। मामा से कहा मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मामा ने कहा आप अंदर जाके विश्राम करिए, इधर यज्ञ चल रहा है, उधर जो है उनकी आयु पूर्ण हो गई और वो चल बसे। बाद में मामा ने यज्ञ संपन्न करके आया तो भांजा तू चला है, भांजा तो मर गया। उसके बाद खूब विलाप क्रंदन, करुण क्रंदन करने लगा, हाय भांजा, हाय भांजा। भोले शंकर और माता पार्वती काशी के उस गली से गुजर रहे थे तो भोले शंकर जो है, माता पार्वती ने कहा ये कौन सा है, करुण क्रंदन कर रहा है, जाकर के मिलना चाहिए। भोले शंकर पहुंचे, ओहो ये तो बनिया का लड़का है, इसकी आयु समाप्त हो गई, इसको तो जाना ही था। माता पार्वती ने कहा आप ऐसे इतनी इजीली, इतनी सरलता से कैसे कह सकते हैं, आखिर इतना एक विलाप कर रहा है तो इसको तो आपको आयु देना चाहिए। भोले शंकर ने माता पार्वती के कहने पर उसे आयु दे दी, जीवित कर दिया और मामा भांजे प्रसन्न होकर के फिर लौटे उसी जगह पर। फिर उन्होंने यज्ञ रचाया, जहाँ पे यज्ञ रचाया था, आते समय उसी समय वहाँ पे यज्ञ रचाया। तो उस राजा की जो कन्या का विवाह हो रहा था, राजा ने पहचान लिया लड़के को, उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। उधर जो है पिता माता लड़के की प्रतीक्षा में, मामा भांजे की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे।
इधर राजकुमारी को विवाह करके लेके जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न है। रात को भोले शंकर ने उसे दर्शन दिया स्वप्न में। देखो साहूकार बनिया, तुमने मेरी बड़ी परम भक्ति की है, इसलिए मैं तुझे तेरे पुत्र को पूर्ण आयु देता हूँ और पूर्ण स्वस्थ करते हुए तुम्हें मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होने की ये दिव्य मैं आशीर्वाद, दिव्य कृपा, दिव्य वरदान देता हूँ। इस प्रकार से कहते हुए भोले शंकर अंतर्धान हुए। तो जो भी भक्त भगवान भोले शंकर की इस प्रकार से अनन्य भक्ति से सोमवार की 16 सोमवार की चित्रा नक्षत्र से युक्त सोमवार से व्रत प्रारंभ करता है, प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके भोले शंकर की दिव्य पूजा करके कथा श्रवण करके दिन में केवल एक बार भोजन करता है, तो उसे संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती है, उसको संतान प्राप्त होते हैं। उसको जो कुछ भी चाहिए सब भगवान भोले शंकर आशीर्वाद के रूप में देते हैं। जिस प्रकार से इस साहूकार को भगवान भोले शंकर ने संतान दिया, पूर्ण आयु भी थी। इसी प्रकार से शिव पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में आदि आदि अन्य अन्य पुराणों में जो भगवान भोले शंकर की दिव्य आराधना का ये फल है। तो यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो भी आप कथा श्रवण मात्र यदि करते हैं तो भी ये आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। आप सभी को राधे राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव कहते हुए आपसे पुनः मुलाकात करने की इच्छा रखते हुए आज के लिए हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपको आरोग्य प्राप्ति हो, सुख हो, शांति हो, ऐसी दिव्य मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हुए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे।